आजकल अगर देखा जाए तो सबसे मुश्किल काम एक है, वो है खुश रहना और खुश रखना। लेकिन चलिए खुश रखने की बात हम बाद में करेंगे हरमीत बाजी, हम सिर्फ ये बात कर लेते हैं कि खुद को कैसे खुश रखना चाहिए या खुद कैसे खुश रहना चाहिए। शायद हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे आ गए हैं, अब हमें छोटी छोटी चीज़ें खुश नहीं करती, हमारी ख्वाहिशात बहुत बड़ी हो गई हैं, बहुत एम्बिशियस हो गए हैं, बड़ा कुछ होगा तो ही हम खुश होंगे। वो छोटी छोटी चीज़ें जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमें खुश कर सकती हैं, हम उनकी तरफ क्यों नहीं देखते। एक परेशानी जो तमाम वो पॉजिटिव चीज़ों पर भारी आ जाती है जो कि हमारी ज़िंदगी में मौजूद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके वालिदैन, अच्छी जॉब, आपकी सेहत और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपके दिन को अच्छा कर सकती है और आपको खुश कर सकती है। लेकिन हम मुसलसल देखते हैं तो उस चीज़ की तरफ देखते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में नहीं होती और जो कि हमें नाखुश कर रही होती है। तो भाई खुश रहना इतना मुश्किल काम क्यों है। और एक और बड़ी अहम बात जिसके बाद मैं फौरी तौर पर हमारे गेस्ट जो उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगी जो इस पर बात करेंगे कि हमें लगता है कि हमारी खुशी के लिए हमें दूसरों पर रिलाई करना चाहिए। ओनली यू कैन मेक योर सेल्फ हैप्पी, नोबडी एल्स कैन डू फॉर यू। मैं आपको बता रही हूँ दूसरों पर रिलाई करेंगे तो नाखुश ही रहेंगे, लेकिन हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद क्यों नहीं उठाते। खैर इस पर हम बात कर लेते हैं। आयशा शाहिद शेख साहिबा हमारे साथ मौजूद है, हमारे नफ्सियात हैं, इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा साहिबा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। अच्छा बताएं कि सबसे ज़्यादा आसान तरीका क्या है खुद को खुश रखने का? बड़ा सादा सा सवाल है, मासूमाना से जिसे कहते हैं। एक तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही इसका जवाब दे दिया है। उसको ये है कि जब हम कंपेयर करते हैं खुद को दूसरों से और जब हम हर वक्त यही कंपैरिजन में लगे रहते हैं कि फलां के पास ज्यादा चीज है और उस बंदे के पास मुझसे ज्यादा अच्छी चीज है या उसका बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा है, मुझे दे लेगी वहां तक पहुंचने में, तभी हम अपने आप को मुस्बत रवैये से दूर कर देते हैं, मुस्बत सोच से दूर कर देते हैं और इवेंचुअली क्या होता है, सैडनेस या उदासी की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल, हर बंदे को दुनिया में भेजा गया है उसकी अपनी लाइफ और उसके अपने अल्लाह की तकसीम। बिल्कुल, तो उसके साथ अगर हम लड़ाई करेंगे तो ऑब्वियसली हम जब भी परेशानी का शिकार नाखुश रहेंगे। कंपैरिजन जो होता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। जैसे आपको पता है कि सोशल मीडिया हमारे पास इतना ज्यादा भी कॉमन है जिसके ऊपर हम ब्लॉगर्स को, बाकी और लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर हर कोई हफ्ते में 2 महीने बाद 1 महीने बाद ट्रिप लगा कर आ रहा है तो हो सकता है कि आप ना लगा सकते हैं, कोई और ना लगा सकता और आप तो कंपेयर कर रहे हैं और अपने ऊपर चीज को लागू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपको नाखुश करने का बायस बन सकता है। इसी तरीके से लोगों के लाइफस्टाइल को देखना, उनके ऊपर उनको कंपेयर करना और फिर उसको अपने ऊपर लागू करना जो है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का बायस बन सकती है, खराब हो सकती है। अच्छा, अगर हम देखें बात आपकी दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं माजी में सिर्फ मकई की रोटी होती थी, उसके ऊपर देसी घी और थोड़ी बहुत चीनी छिड़क के जो है हम निकल जाते थे स्कूल के। और आजकल बच्चों के लिए आपने मुख्तलिफ किस्म की चीजें बना के उनको स्कूल भेजना होता है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों माजी की तरफ हम जब जाते हैं तो बड़ी खुशी महसूस करते हैं, हालांकि उस माजी में जब थे तभी हमारे गिले शिकवे थे और आज हम हाल में हैं तो हम फिर भी तकलीफ में हैं कि भाई फ्यूचर अच्छा होगा नहीं होगा बुरा होगा। ये फ्यूचर की टेंशन ने हमें हमारा हाल कितना बेहाल कर दिया, इस पर आप क्या कहती हैं? अच्छा देखिए, माजी की बहुत सी चीजें हैं, बहुत से चेंजेस हमारी लाइफ में आए हैं आजकल की जनरेशन में, आती है हमारी जनरेशन के अंदर। उसमें बहुत सी चीजें हमारी लाइफ में अच्छाई की तरफ भी लेके गई हैं, आसानियां भी आई हैं, कंफर्ट जोन भी आया। पहले लोगों के पास इतना नहीं था, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन जब हम अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं कि पहले का टाइम अच्छा था अब का खराब है, तो दरअसल हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। या अगर हम फ्यूचर के बारे में सोच के बस परेशान होते जा रहे हैं, हलकान होते जा रहे हैं, तो अगैन हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अगर आपने कुछ चीजों के लिए स्टेप्स लिए हैं, आप एक तरीके से मस्बत तरीके से डिसिप्लिन वे में एक चीज, एक गोल को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, तो कभी ना कभी जाके उसके करीब तो पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आयशा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन आप इसी चीज़ को जरा इससे भी रिलेट कर देंगे। चले, एक तो बहुत सारी ख्वाहिशात और कंपैरिजन जो है वो आपको नाखुश कर देता है। एक इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि अपनी खुशी के लिए दूसरों पर रिलाई बहुत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अज़दवाजी ज़िंदगी में आपको पता है एक बीवी नाखुश ही होगी ना, उसका शोहर उसको खुश नहीं रखेगा तो बाज़ औक़ात अपने पेरेंट्स से नाखुश होते हो, बाज़ औक़ात अपने रिलेशनशिप से, कभी कभी दोस्तों से। हम क्यों दूसरों पर इतना रिलाई करते हैं? लाइक अपने आप को हम खुद कैसे खुश रख सकते हैं और कैसे रखेंगे? तो हाँ, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है और ये हमारे देश के माशरे में की अलमिया है कि हम लोग जिंदगी रिलाई करने के लिए स्पाउस का इंतजार करते हैं। हम कहते हैं कि शादी होगी तो पता नहीं कौन से 4 चांद लग जाएंगे शादी के अंदर, और फिर इवेंचुअली हम उस स्पाउस के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन डाल देते हैं अपनी खुशी का कि वो बेचारा ही पिस जाता है और आपकी जो लाइफ होती है वो मुतासर होने लगता है। क्योंकि मेरा काम है, मैं साइकोलॉजिस्ट, मेरे पास ऑब्वियसली कपल्स काउंसलिंग के लिए, मैरिटल काउंसलिंग के लिए भी लोग आते हैं। उससे अक्सर औकात ये चीज देखी जाती है कि लोग कहते हैं कि ये मुझसे क्यों नहीं पूछते या ये मेरे लिए क्यों नहीं करते। तो हम कहते हैं हम अपने लिए खुद क्यों नहीं करते।
या आप अपने लिए खुद तैयार क्यों नहीं होते हैं, या आप अपने लिए खुद से क्यों नहीं अच्छा खाना पकाते हैं करते। अगर आप सिर्फ अपनी खुशी का जो हिसार है वो अपने पार्टनर के ऊपर कर देंगे तो बहुत ही खराब प्रैक्टिस है। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि लाइफ को बेहतर आप बनाते हैं, तो और बंदा आएगा तो उसमें वो 4 चांद और लगा। अच्छा, अगर हम देखें, आपने देखा होगा, आप जो फरमा रही हैं, मुख्तलिफ कपल्स की बात की जाए या वैसे भी मुख्तलिफ इवेंट्स पे कजन्स, चाचे, मामे की बेटी, पतीजी, होता है ना भाई, आंटियां बड़ी गिले करती हैं, है पूछा नहीं, मेरा पूछा ही नहीं, कुर्सी भी नहीं, उठी भी नहीं। इस किस्म के छोटे छोटे गिले, छोटे छोटे गिले जो हैं, ये कितना पूरा दिन आपका खराब कर लेते हैं। किस तरह इस चीज से अवॉइड करना लेना चाहिए? इग्नोर कैसे करना है, इन शॉर्ट बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए, एक चीज आपने भी अंडरस्टैंड करनी है कि अगर एक बंदा किसी खुशी के मामले में जाकर कुर्सी उठाने या सलाम ना करने पे मुंह बना के बैठ गया और वो बदमज़गी पैदा करे, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि वो इतना खैर ख्वाह तो नहीं है आपका। तो इसका मतलब है कि तो इतना बंदा खैर ख्वाह नहीं है तो उससे थोड़ा सा अवॉइड करना लाजमी है। प्लस यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों के ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर्स होते हैं कि वो माहौल खराब करने का या अपनी तवज्जो, दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा होते हैं, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना, उनकी बातों को इग्नोर करना ही इंपॉर्टेंट होता है। जितना उनके आप छत पे सवार करते हैं, जितना उनके बारे में ओवरथिंक करते हैं, तो ज्ञान आप परेशानी का बायस बनता है। अच्छा, एक और चीज जो हमने देखी है, ज्यादातर आजकल के जनरेशन को कहीं ना कहीं दिल नहीं लगता भैया, कंपनी में बैठने को दिल नहीं लगता, कहीं ना कहीं खो जाते हैं अकेले रूम में अंधेरे में मोबाइल उठा के। ये कितना नुकसानदेह है? कहीं ना कहीं लोगों से कट के आप कहते हैं कि मेरी इसके साथ तबीयत नहीं बनती है। अच्छा, ये भी अगेन जितना हमने कहा ना कि अगला बंदा आके खुश देगा, ये कॉन्सेप्ट भी वहीं से आता है। बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब तक हमारी बिल्कुल अगले बंदे के साथ वाइब मैच नहीं होगी, सोच मैच नहीं होगी, तो हम उसके साथ बैठ नहीं सकते। अब सोशलाइजेशन में ये भी चीज मुमकिन नहीं है कि आपको अपनी तरह का कोई ट्विन इंसान मिल जाए तो बिल्कुल आपकी तरह का सोच सकता हो। तो वहाँ पे अगर आपने जिंदगी में सोशलाइजेशन में तरक्की करनी है तो वहाँ पे आप लोगों को दूसरी सोच रखने वाले लोगों के साथ मिलना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनके साथ बैठना, उनके साथ गुजारा करना भी इंपॉर्टेंट है। इवेंचुअली आप थोड़ी देर के लिए अपनी ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन ये सोचना कि सिर्फ मेरी तरह के लोग हों जो मुझे बिल्कुल समझे और मुझे वैसे लोग लाइफ में मिलेंगे, बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक सोच है, उसकी वजह से लोग अकेले भी रह जाते हैं। अच्छा आयशा, एक और चीज़ लास्ट लिस्ट को एड्रेस कीजिएगा कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं हमने अपनी खुशी उससे एफिलिएट कर ली है। अब जो हमारे रिश्ते हैं, इमोशंस हैं, मेंटल पीस है, वो जिन चीज़ों से मिलता है हमको लगता है कि वो हमने उसको भी मटेरियलिस्टिक कर दिया है ना, कि अगर हम किसी को गिफ्ट देंगे तो वो खुश होगा। हम किसी के साथ बैठ के एक कप चाय का पी लें तो हमें लगता है कि वो खुशी नहीं है। आप क्या समझते हैं जो हमने मटेरियलिस्टिक कर दिया चीज़ों को, इसकी वजह से हमारी नाखुशी जो है वो कितनी बढ़ती जा रही है? उसकी वजह से काफी बढ़ती जा रही है। अगर मटेरियलिस्टिक चीजें बात किसी एक बंदे को देंगे तो उसके बाद हमेशा आपकी कोशिश होगी कि उससे बढ़ के दिया जाए, बिल्कुल उससे बढ़ के दिया जाए। कहीं ना कहीं आप ये भी समझते हैं कि जो चीज आप दूसरे के लिए करे अगला बंदा भी आपके लिए वही करे। तो जरूरी नहीं कि वो बंदा जो है उसको चीज अफोर्ड कर सके, वैसे ही कर सके। तो वहाँ पर अगर आप मटेरियलिस्टिक चीजों की बेस पे रिश्तों को नापना तोड़ना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली फिर इमोशंस कनेक्ट नहीं करेंगे, और रिश्तों के लिए इमोशंस कनेक्ट करना लाजमी होता है, जरूरी होता है। और आयशा, लेटर ऑन हमें बहुत देर से जाके ये चीज़ समझ आती है, जब तक देर हो जाती है वह डैमेज इज डन, तो फिर हम उसको रिपेयर करने में लग जाते हैं और उसमें हमारी आधी ज़िंदगी लग जाती है। सो इस चीज़ की वेकअप कॉल पहले ही आप ले लें, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच आयशा फॉर बीइंग हियर और इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करने के।